हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे। अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे भी। आज की क्लास के अंदर हम हरियाणा सीटी और एचटेट एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए साइंस की क्लास होगी, जिसके अंदर जीव विज्ञान को कवर करते चले जाएंगे भी। पिछली क्लासों के अंदर इंडियन हिस्ट्री को एचएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए 2015 से लेकर अब तक सभी को हमने कवर किया। अगर वो क्लासें नहीं देखें तो उनके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 1। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से बताना है भी कौन सी पाचन थैली कहलाती है। कोशिका के अंदर निम्नलिखित के अंदर बताना है भी कौन सी पाचन थैली कहलाती है, यानी कि सेल के अंदर बताना है भी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली भी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट बन सकता है इसी से रिलेटेड। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए भी और आया हुआ भी क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो ये भी लाइसोसोम हो जाएगा भी। अगर इसकी खोज की अगर बात करें, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज की गई थी डी डुवे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 2। डीएनए एक अणु के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स में खालिस्तान होते हैं भी। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। नाइट्रोजनधारी अक्षार और पेंटोज शर्करा भी। अगर डीएनए की फुल फॉर्म पूछे तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर आए हुए हैं। इस बार भी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 3। पानी के किस स्रोत को जीवाणु सैदूषण से अधिकतम नैसर्गिक सुरक्षा मिलती है भी। पानी के किस स्रोत को जीवाणु सैदूषण से अधिकतम नैसर्गिक सुरक्षा मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई पताल का कुआं भी बोल सकते हैं उसको, या फिर पथरी जमीन का गहरा कुआं होता है उसी को भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कोशिकांग का नाम बताना है जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। कोशिकांग का नाम बताइए जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हरित लवक भी कहा जाता है भी। क्लोरोप्लास्ट या फिर इसको हरित लवक भी कहा जाता है, जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। और क्लोरोप्लास्ट का मेन कार्य क्या हो जाएगा भी। इसका क्लोरोप्लास्ट का मेन कार्य हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित यानी कि चेंज करता रहता है, करने की प्रक्रिया को ही क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है भी। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर चेंज करना, यानी कि लाइट एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण के अंदर शामिल होती है, कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण के अंदर शामिल होती है उसका नाम बताइए। तो राइबोसोम भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी। राइबोसोम होता है प्रोटीन संश्लेषण के अंदर महत्वपूर्ण इसका रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है भी। वायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। कोशिकांग का कौन सा अंग पूछ लिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे दिया भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति का प्रमुख संरचनात्मक घटक कौन सा है भी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति का प्रमुख संरचनात्मक घटक कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। पेप्टिडोग्लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 8। कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा को कैसे परिभाषित किया जाता है भी। कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भी टी कोशिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। एचएससी स्टाफ नर्स परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। सहयोगी कोशिकाएं अत्यंत निकट से संबंध होती हैं। सहयोगी कोशिकाएं अत्यंत निकट से संबंध होती हैं। तो सहयोगी कोशिकाएं अत्यंत निकट से संबंध भी सीयू एलिमेंट। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। विषाणु रहित पौधों को उगाने के लिए सूक्ष्म प्रजनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण या फिर उपयुक्त भाग कौन सा होता है भी। विषाणु रहित पौधों को जब उगाते हैं तो उनके सूक्ष्म प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाता है हमारा भोज्यतक भी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी म्यूकर या फिर फफूंद के अंदर पोषण पूछ लिया भी किस प्रकार। म्यूकर या फफूंद में पोषण होता है। तो म्यूकर होता है भी एक प्रकार का कवक होता है। म्यूकर है वो एक प्रकार का कवक है, और ये कवक होते हैं भी पौधे के सड़ी गली चीजों के ऊपर उगता है। और यह कलर के अंदर बात करें तो यह कलर के अंदर हो जाएगा भी सफेद मटमेला रंग का दिखाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भी इसको क्या कहा जाता है,
कवक को प्राणी संभोजी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा अभी। यदि कोई, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि कोई युग्मनज किसी दोहिक कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन के बनता है तो उसको क्या कहेंगे भी? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बना गया युग्मनज क्या कहलाता है? अर्धसूत्री विभाजन यानी कि एम्पोस्पोरी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज पूछे किसके द्वारा की गई थी? बीजमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगर इसका नाम की अगर बात करें तो इसका नामकरण मेयोसिस फार्मर तथा मूरे ने 1905 के अंदर किया था। इस प्रकार अगर कोशिका विभाजन की अगर बात करें किसके अंदर होता है तो कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं के अंदर होता है। कोशिका विभाजन के द्वारा जंतुओं के अंदर शुक्राणु तथा अंडाणु और पादपों के अंदर नर तथा मादा युग्मनज बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका विज्ञान का अध्ययन होता है। कोशिका विज्ञान का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका विज्ञान के अंदर कोशिका का अध्ययन होता है यानी कि सेल का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी पशु ऊतक तंत्र का एक भाग नहीं है। खालिस्तान पशु ऊतक तंत्र का एक भाग नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाता है भी पशु ऊतक तंत्र के मुख्यतः अगर भाग की बात करें तो टोटल टाइप हो जाएंगे भी इसके 5। एक तो उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक और पांचवा हो जाएगा भी जनन ऊतक। तो कौन सा भाग नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी संवहनी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 15, खालिस्तान पौधों के अंदर जटिल स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है भी। जटिल स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है पौधों के अंदर। पौधों के अंदर जटिल स्थायी ऊतक का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? फ्लोएम भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। एक फ्लोएम ऊतक होता है, एक होता है जाइलम ऊतक। फ्लोएम ऊतक की अगर बात करें तो पौधों के अंदर पाया जाता है, इसी को ही संवहन ऊतक बोला जाता है और पौधों के अंदर भोजन का निर्माण करता है भी। भोजन प्रदान करने के लिए फ्लोएम ऊतक और पानी का ट्रांसफर की अगर बात करें तो जाइलम ऊतक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, साइनोबैक्टीरिया को खालिस्तान भी कहा जाता है भी। साइनोबैक्टीरिया को खालिस्तान भी कहा जाता है तो साइनोबैक्टीरिया को एक प्रकार का नील हरित सवाल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका दूसरा नाम है भी। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है नील हरित सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 17, कोई एक सवाल है और एक खालिस्तान के बीच सहजीवी साहचर्य को दर्शाती है। यानी कि सहजीवी साहचर्य किसको दर्शाएगा? एक सवाल के बीच में और किसके बीच में? एक फफूंद के बीच में। एक सवाल और एक फफूंद के बीच के अंदर सहजीवी साहचर्य को दर्शाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 के अंदर दे दिया भी पौधों के अंदर एक सरल ऊतक का उदाहरण है भी। खालिस्तान पौधों के अंदर एक सरल ऊतक का उदाहरण है तो राइट आंसर हो जाता है हमारा मृदु ऊतक। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जाइलम मृदु ऊतक बोल सकते हो, इसको जाइलम ऊतक भी बोल सकते हो। और पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर किया था भी स्थायी ऊतक के बारे में पूछा था तो स्थायी ऊतक हो गया हमारा फ्लोएम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 भी, ऊतक संवर्धन की सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है भी? ऊतक संवर्धन की सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या हो जाएगी भी? कीटाणुहीन अवस्था का रखाव करना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, पानी में रखे गए कोशिका का प्रसरणी विस्तरण मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है भी? पानी में रखे गए कोशिका का प्रसरणी यानी कि ओस्मैटिक विस्तरण किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? वैक्यूओलस के द्वारा भी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। ये पौधों की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, इसी के द्वारा ही ओस्मैटिक क्रिया के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 21, किस जीवाणु को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी? किस जीवाणु को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी? और इस क्लास की PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप क्रैक एग्जाम पूर्वी सर्च कर सकते हो, वहां पर आपको कंप्लीट फाइल दिख जाएगी। क्रैक एग्जाम पूर्वी टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर दे दिया, किस जीवाणु को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी? तो एरोबिक बैक्टीरिया को भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, एरोबिक बैक्टीरिया को। HSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस बार भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, ब्रेड मोल्ड्स क्या है भी? ब्रेड मोल्ड्स क्या है? तो एक प्रकार का कवक होता है भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्रेड मोल्ड्स कवक होता है। इसका उपयोग की अगर बात करें तो रोटी उद्योग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है भी। पाव रोटी उद्योग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बना देता है भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कौन सा बायोसाइड्स का एक रूप नहीं है भी? बायोसाइड्स सबसे पहले बता दूं क्या होते हैं। बायोसाइड्स एक ऐसे पदार्थ या उत्पाद होते हैं
जिनका उपयोग अवांछित पौधों, जानवरों या सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए किया जाता है। तो बायोसाइड्स का रूप नहीं है, तो बाकी नमक, चीनी, आयोडीन सारे के सारे हैं। ब्लीच इसका नहीं है, और ये क्वेश्चन HSC हरियाणा पुलिस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से बताना है भी किसे थैली ऊतक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भी एस्कोमाइसिट्स को थैली ऊतक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर दे दिया कार्डियाक मसल ऊतक एक सिकुड़ा हुआ ऊतक है जो केवल खालिस्तान के अंदर मौजूद होता है। कार्डियल ऊतक की अगर बात करें तो कार्डियल ऊतक हो जाएंगे भी मांसपेशियों के ऊतकों के 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है कार्डियल मसल ऊतक, दूसरा होता है कंकाल की मांसपेशी, और तीसरा होता है भी चिकनी मांसपेशी। 3 मांसपेशी के 3 ऊतकों के टाइप हो गए, एक तो चिकनी मांसपेशी, एक कंकाल की मांसपेशी, एक हो गया कार्डियल मसल। भी इसने पूछा भी कार्डियल मसल के अंदर कौन सा ऊतक मौजूद हो, तो कार्डियल ऊतक के अंदर क्या चीज मौजूद होती है। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी हार्ट यानी कि हृदय। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है। डबल रोटी कवक का क्या अन्य नाम है। भी डबल रोटी कवक का अन्य नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाता है भी राइजोप्स कहा जाता है। भी राइजोप्स इसको डबल रोटी का अन्य नाम है। राइजोप्स को आमतौर पर ब्रेड मोल्ड्स के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी और NCERT बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो की डिट्टो कॉपी। हाइड्रा के अंदर कौन सा प्रजनन दिखता है। भी हाइड्रा के अंदर कौन सा प्रजनन दिखता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रा के अंदर अगर प्रजनन की बात करें तो लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल और अनसेक्सुअल रूप से। हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि के द्वारा, भी कौन सी विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुकुलन भी बोल सकते हो, या फिर इंग्लिश में बात करें तो बडिंग भी बोल सकते हो। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, शैवालों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन की अगर बात करें तो शैवालों का अध्ययन होता है एक प्रकार का फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगर माइकोलॉजी की हम बात करें तो माइकोलॉजी के अंदर कवकों का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी के अंदर कवकों का अध्ययन होता है। अगर बात करें वायरोलॉजी की, वायरोलॉजी के अंदर होता है भी वायरस का अध्ययन, भी वायरस का अध्ययन होता है वायरोलॉजी के अंदर। बोटोनी के अंदर बात करें तो वनस्पति विज्ञान का अध्ययन, भी वनस्पति विज्ञान का अध्ययन बोटोनी के अंदर। फाइकोलॉजी के अंदर शैवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी के अंदर कवकों का अध्ययन, वायरोलॉजी के अंदर विषाणुओं का अध्ययन। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषाणु बोल सकते हो या वायरस बोल सकते हो। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निपा विषाणु होता है मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है। भी निपा विषाणु मनुष्य में किस प्रकार फैलता है, तो निपा वायरस होता है वो जानवरों के अंदर पाया जाता है। एक तो सूअर के अंदर होता है, भी एक होता है चमगादड़ के अंदर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सूअर हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, खमीर आमतौर पर खालिस्तान के द्वारा पुनरुत्पादित किया जाता है, यानी कि इसको दोबारा प्रयोग भी कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी नहीं एक चीज छोड़ दी थी मैंने, मुकुलन विधि होती है ना, उसी के अंदर भी एक तो खमीर का प्रजनन की अगर बात करूं तो एक तो खमीर होता है, भी खमीर बोल सकते हो या इसको यीस्ट भी बोल सकते हो। तो खमीर के अंदर भी, और एक हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि के द्वारा होता है भी। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये टोटल 30 क्वेश्चन है भी इंपॉर्टेंट ये किए। इसके बाद के अंदर क्लास नंबर 2 के अंदर बाकी के क्वेश्चन कवर करेंगे। पिछली क्लासों के अंदर हमने इंडियन हिस्ट्री को कवर किया था, और इस क्लासों के अंदर हमने साइंस की सीरीज शुरू की है आज से, और साइंस के HSC के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी को हम कवर करते चले जाएंगे। आपसे यही उम्मीद है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस क्लास की PDF का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने अनुसार भी इन क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो मिलते हैं फिर इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी।